बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र काव्य दीपिका अष्टम शिखा अलंकार भाग 3। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिंटवाड़ा। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। लक्षण। प्रतिवस्तु उपमा सा स्याद् वाक्ययो गम्य साम्ये एको अपि धर्म सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्। विश्वनाथ ने लक्षण दिया। प्रतिवस्तु उपमा उसे कहते हैं जहाँ साम्य प्रतीयमान हो और एक भी सामान्य धर्म पृथक निर्दिष्ट हो, किंतु साम्य शब्दतः उक्त न हो। प्रतिवस्तु उपमा उसे कहते हैं जहाँ साम्य प्रतीयमान और एक भी सामान्य धर्म पृथक निर्दिष्ट हो, किंतु साम्य शब्दतः उक्त न हो। जिनका सादृश्य प्रतीत हो रहा हो, ऐसे वाक्यों का एक भी धर्म पुनरुक्ति के भय से शब्दांतर से कहा जाए, वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। जैसे मधुश्च ते मन्मथ सा चर्यात् असौ अनुक्तो अपि सा एव समीर्णो नोदिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य। हे मन्मथ, वसंत बिना कहे भी तुम्हारा सहचर और सहायक है। हे समीर, तुम अग्नि के प्रेरक बनो, यह वायु को कौन आदेश देता है। अर्थात जैसे बिना किसी प्रेरणा के वायु अग्नि का प्रेरक होता है, उसी प्रकार वसंत भी कामदेव का स्वतः सहायक है। अर्थात जैसे बिना किसी प्रेरणा के वायु अग्नि का प्रेरक होता है, उसी प्रकार वसंत भी कामदेव का स्वतः सहायक है। यथावा धन्यासी वैदर्भी गुणै उदारी यया समाकृष्यत नैष्दो अपि इतः स्तुति का खलु चंद्रिकायाः यद अब्दिम उत्तरलीकरोति। हे वैदर्भी दमयंती, तुम धन्य हो, जिस तुमने अपने उदार गुणों से नल को भी आकृष्ट किया है। अब इससे अधिक चंद्रिका की कौन सी प्रशंसा है, जो समुद्र को भी तरंगित करता है। यहाँ पर समाकर्षण रूप एक ही धर्म का शब्दांतर से पृथक निर्देश किया गया है। धन्यासी वैदर्भी गुणे उदारे ये समाकृष्यत नैषदोऽपि इत स्तुति का खलु चंद्रिकाया यद अब्दिम उत्तरलित करोति। हे वैदर्भी दमयंती, तुम धन्य हो, जिस तुमने अपने उदार गुणों से नल को भी आकृष्ट किया है। अब इससे अधिक चंद्रिका की कौन सी प्रशंसा है, जो समुद्र को उत्तरंगित करता है। यहाँ पर समाकर्षण रूप एक ही धर्म का शब्दांतर से पृथक निर्देश किया गया है। अगला अलंकार है दृष्टांत। दृष्टांत तु सधर्मस्य वस्तुना प्रतिबिंबनम। समान धर्म वाले विषय का बिंब प्रतिबिंब भाव स्थापन ही दृष्टांत अलंकार है। समान धर्म वाले विषय का बिंब प्रतिबिंब भाव स्थापन ही दृष्टांत अलंकार है। प्रतिवस्तु उपमा में एक ही धर्म का विभिन्न शब्दों से निर्देश करके बिंब प्रतिबिंब भाव की कल्पना रहती है, अतः वह दृष्टांत से भिन्न रहता है। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण नैतत् लघ्वी भूयस्या वचो वाचातिशयते इंद्रनोग्ध गप्य अग्नि त्विषा नातेति पूष्णम्। भगवान कृष्ण की इस थोड़ी सी वाणी की व्याख्या बड़ी भाषा में की जाए, किंतु वह उसका तात्पर्य वैसे ही उतना साफ नहीं कर सकती जितना इस छोटी सी भाषा से है। जैसे ईंधन समूह को जलाने वाली भी अग्नि कांति में सूर्य को नहीं लांघ सकती। समान धर्म वाले विषय का बिंब प्रतिबिंब भाव स्थापन ही दृष्टांत अलंकार है। इसका उदाहरण है नैतत् लघ्वी भूयस्या वचो वाचाति शयते इंद्रनोग्धपे भूयस्या वचो वाचाति शयते न एतद् लघ्वपि भूयस्या वचो वाचाति शयते इंद्रनोग्धपे अग्नि त्वेषा नात्यति पूष्णम्।
भगवान कृष्णचंद्र की इस छोटी सी वाणी की व्याख्या बड़ी भाषा में की जाए, किंतु वह उसका तात्पर्य वैसे उतना साफ नहीं कर सकती जितना इस छोटी सी भाषा से है। जैसे ईंधन समूह को जलाने वाली भी अग्नि कांति से मैं सूर्य को नहीं लांघ सकती। अर्थांतर न्यास अलंकार। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सोऽर्थांतर न्यास साधर्म्येन इतरेण वा। साधर्म्य अथवा वैधर्म्य द्वारा सामान्य से विशेष का अथवा विशेष से सामान्य का समर्थन अर्थांतर न्यास कहा जाता है। साधर्म्य अथवा वैधर्म्य द्वारा सामान्य से विशेष अथवा विशेष से सामान्य का समर्थन अर्थांतर न्यास कहा जाता है। समर्थ्य और समर्थक वाक्य द्वारा सामान्य विशेष भाव का स्थापन अर्थांतर न्यास कहा जाता है। दृष्टांत अलंकार में इस प्रकार नहीं है, ये दोनों में भेद। सामान्य का विशेष से समर्थन, जैसे वृत्त सहाय कार्यांतम शोध्यान अपि गच्छति संभूय मोदिम अभ्यति महानद्या नगा आपगा। बड़े लोगों की सहायता से छोटा भी व्यक्ति किसी कार्य के अंत अर्थात पार जा सकता है। जैसे छोटी छोटी पहाड़ी नदियाँ बड़ी नदियों से मिलकर समुद्र तक पहुँच जाती है। बड़े लोगों की सहायता से छोटा भी व्यक्ति किसी कार्य के अंत अर्थात पार जा सकता है। जैसे छोटी छोटी पहाड़ी नदियाँ बड़ी नदियों से मिलकर समुद्र तक पहुँच जाती है। इस पद्य में पूर्वार्ध से जो अर्थ कहा गया है उसी सामान्य अर्थ का द्वितीय अर्थगत पादों के अर्थ से जो एक नदी के दृष्टांत से समझाया गया है उसका इसी विशेष अर्थ से समर्थन किया गया। यह सामान्य का विशेष से समर्थन का उदाहरण है। विशेष सामान्य यथा, विशेष का सामान्य अर्थ से समर्थन। यावत अर्थ पदाम वाचम एवं आदाय माधव विराम मह्यांस प्रकृत्या मितभाषिणः। माधव जितने ही पद उतने ही अर्थ अर्थात संक्षिप्त भाषा में अपना विचार कहकर चुप हो गए, क्योंकि बड़े लोग स्वभावतः मितभाषी होते हैं। इस पद्य में कवि प्रकृत्या मितभाषिणः इस सामान्य अर्थ से प्रथम अर्थगत विशेष अर्थ का समर्थन किया गया है। वैधर्म्य में सामान्य द्वारा विशेष अर्थ का समर्थन, जैसे इत्थम आराध्य मानो अपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम् शाम्येत प्रत्युपकारे नोपकारे दुर्जनः। इस प्रकार सेवा पाने पर भी तारकासुर तीनों लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है। दुर्जन प्रत्युपकार से शांत होते हैं, उपकार से नहीं। इसमें द्वितीय अर्थगत सामान्य अर्थ से प्रथम अर्थगत विशेष अर्थ का वैधर्म्येन समर्थन किया गया है। अगला है तुल्य योगिता अलंकार। पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभि संबंध स्यात् तथा तुल्य योगिता। केवल प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत पदार्थों के एक धर्म का आरोप यदि हो तो तुल्य योगिता नाम का अलंकार होता है। केवल प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत पदार्थों का जब एक ही धर्म से संबंध हो तो उसे तुल्य योग्यता अलंकार कहते हैं। यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम मेरौ स्थिते दोगदरी दो दक्षे बासवंती रत्नानि मोस्दिष्ट प्रथुब्दिष्टाम दुदुहु दरिद्रम। सब पर्वतों ने जिस हिमालय को बछड़ा, दोहन क्रिया के विशेषज्ञ मेरु को दूने वाला तथा राजा
पृथु से बताई गई पृथ्वी को गौ बनाकर दैदीप्यमान रत्न और औषधि रूपी दूध को दूहा था। इस पद्य में प्रस्तुत हिमालय का वर्णन है तथा हिमालय के औषधों तथा रत्नों का वर्णन भी प्रस्तुत है। इन सब का दोहन क्रिया रूपी एक धर्म के संबंध से उपमा प्रतीत होती है, अतः यह केवल प्राकरणिक विषय का अलंकार हुआ। अगला अलंकार है दीपक। अप्रस्तुत प्रस्तुतयो दीपकम तु निगद्यते, विश्वनाथ ने लक्षण दिया। अप्रस्तुत प्रस्तुतयो दीपकम तु निगद्यते। प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत विषयों के एक धर्माभि संबंध को दीपक अलंकार कहते हैं। बलावलेपाद अधुना अपि पूर्वत प्रबाध्यते तेन जगत जिगीषुना, सती च योषित प्रकृतिश्च नश्चला पुमान सम अप्यति भवांतरेषु अपि। वह शिशुपाल संसार पर विजय पाने की इच्छा से पहले के समान आज भी संसार को कष्ट पहुंचा रहा है, क्योंकि सती पतिव्रता स्त्री और अडिग स्वभाव जन्मांतर में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते। यहाँ प्रस्तुत विषय निश्चल प्रकृति और अप्रस्तुत विषय सती योषित का जन्मांतर में भी स्वकीय पुरुष का अनुगमन रूपी एक क्रिया के द्वारा संबंध कहा गया है। दीपक अलंकार का दूसरा रूप अथ कारकम एकम स्याद अनेकासु क्रियासु चेत, विश्वनाथ ने लक्षण दिया है। अनेक क्रियाओं का यदि एक ही कारक हो तो उसे भी दीपक कहते हैं। विनिश्चेतुम शक्यो न सुखम इति वा दुखम इति वा, प्रमोहो निद्रा वा किमो विष विसर्प किमो मदः, तव स्पर्शे स्पर्शे मम ही परिमूढ़ इंद्रिय गणो, वैकार चैतन्यम ब्रह्म्यति विकार चैतन्यम ब्रह्म्यति च सम्मिल्यति च। हे सीता, तुम्हारा यह स्पर्श सुख है अथवा दुख, प्रमोद है या निद्रा, विष का प्रभाव है या मत, कुछ निश्चय नहीं किया जा सकता है। किंतु तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श से सब इंद्रियां मूढ़ हो जाती हैं और चैतन्य में विकार उत्पन्न होता है, और वह चैतन्य को भ्रांत करता है अथवा आंख मूंद कर आनंद देता है। यहाँ ब्रह्म्यति और सम्मिल्यति दोनों क्रियाओं के लिए एक विकार रूप कर्तृ कारक का तथा एक चैतन्य रूप कर्म कारक का निर्देश है।